अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग स्क्रैच एनवायरनमेंट। लेसन नंबर 1 के अंदर हमने सिर्फ ये समझा कि स्क्रैच होता क्या है, व्हाट इज स्क्रैच। अब हम देखेंगे कि स्क्रैच का एनवायरनमेंट हमसे क्या कहता है। इसके अंदर जो कलर्ड ब्लॉक्स आपने देखे, जो भी चीज़ें आपने देखी, उसका क्या मतलब है, कितनी चीज़ों को सेपरेट किया गया है और क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है जी। सबसे पहले स्क्रैच को समझने से पहले क्या लिखा गया है यहाँ, बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ स्क्रैच वी मस्ट अंडरस्टैंड द टू बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज स्प्राइट्स एंड स्क्रिप्ट्स। स्क्रैच को समझने से पहले, सीखने से पहले आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, दो चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, स्क्रिप्ट्स एंड स्प्राइट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्राइट्स क्या होते हैं। भाई गेम खेला है, गेम के अंदर जितने भी आप लोग कैरेक्टर्स देखते हैं, उन कैरेक्टर्स को खुद से आप कोई नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक अदद कैरेक्टर होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस कैरेक्टर के थ्रू ही प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, और इसे ही हम स्प्राइट कहते हैं। स्प्राइट्स आर द इमेजेस ऑफ कार्टून्स, कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स दैट वी ऐड इन आवर प्रोजेक्ट, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। वी कैन हैव मल्टीपल स्प्राइट्स इन आवर प्रोजेक्ट बट एटलीस्ट वन स्प्राइट इज ऑलवेज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, हम मल्टीपल स्प्राइट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने भी स्प्राइट्स की हमें ज़रूरत हो, लेकिन हर सूरत में एक स्प्राइट ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप स्क्रैच के अंदर कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, कोई भी एनिमेशन, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कैट इज़ द डिफॉल्ट स्प्राइट। डिफॉल्ट स्प्राइट का मतलब जो पहले से कैरेक्टर मौजूद है वो ये कैट नुमा एक कैरेक्टर है, जो आपको जैसे ही आप फर्स्ट टाइम स्क्रैच को ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, देयर इज ऑल्सो द ऑप्शन अवेलेबल। अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, टू क्रिएट अ गेम, इंटरैक्टिव स्टोरी, एनिमेशन और आर्ट वर्क इन स्क्रैच यू मस्ट ऐड विजुअल इंस्ट्रक्शंस टू टेल अ स्प्राइट एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ठीक है, अब आपको उस स्प्राइट को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें एक एरिया चाहिए होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं बेसिकली उन्हें ही हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, बाद में हम स्क्रिप्ट एरिया को भी पढ़ेंगे कि स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है। ठीक है, तो दोबारा से एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट अ गेम, इंटरैक्टिव स्टोरी, एनिमेशन और आर्ट वर्क इन स्क्रैच यू मस्ट ऐड विजुअल इंस्ट्रक्शंस। आप कुछ विजुअल इंस्ट्रक्शंस को ऐड करते हैं, बस वही विजुअल इंस्ट्रक्शंस आपके पास स्क्रिप्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, द स्क्रिप्ट्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट मेक स्प्राइट्स परफॉर्म अ टास्क। और ये स्क्रिप्ट्स जो आप ऐड करते हैं उसी के थ्रू ये कैरेक्टर यानी कि ये स्प्राइट आपके टास्क को परफॉर्म करता है। ईच स्प्राइट इन ए स्क्रैच प्रोजेक्ट हैज़ एन एरिया फॉर स्क्रिप्ट, जिसे हम स्क्रिप्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, एक एरिया होता है जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस को ड्रॉप करते हैं, ड्रैग करके, और वो कहलाता है आपका स्क्रिप्ट एरिया। ठीक है, क्लिकिंग ऑन अ स्प्राइट्स थंबनेल इन द स्प्राइट पैन विल ब्रिंग अप द स्क्रिप्ट एरिया ऑफ दैट स्प्राइट। ठीक है, जब भी आप क्लिक करेंगे उस स्प्राइट पे तो वो आपको इस स्क्रिप्ट एरिया पे ले जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ आपकी ये जो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, ये कलर्ड ब्लॉक्स हैं, इन्हें आप एक जगह से ड्रैग करते हैं और यहाँ स्क्रिप्ट एरिया में ले जाकर आप इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, जब हम इंटरफेस इसका वेबसाइट पे जाके अभी देखेंगे तो मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा। अच्छा जी, तो ये एक आपका स्क्रैच का इंटरफेस है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच एडिटर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये स्प्राइट है, ये आपके पास स्क्रिप्ट एरिया कहलाता है, जहाँ से आप स्क्रिप्ट्स को ले लेकर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ड्रैग करते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेज और स्टेज प्रीव्यू विंडो, दिस इज़ वेयर यू कैन इमीडिएटली सी द आउटपुट ऑफ योर कोड्स। ठीक है, यही आपका स्टेज और स्टेज प्रीव्यू विंडो, इसे ही हम कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आप तमाम इंस्ट्रक्शंस में से कोई भी इंस्ट्रक्शंस लाके ड्रॉप करेंगे और उसको सेट करते जाएंगे एक के ऊपर एक। ठीक है, जिस तरीके से आपको टास्क परफॉर्म करवाना है, और जब आपकी इंस्ट्रक्शंस पूरी हो जाएंगी और जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टेज यहाँ पर इस जगह पर आपको ये कैरेक्टर आपके टास्क परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है जी, It is the main working area where the sprite moves and performs actions according to the given instructions. यही वो एरिया है जहाँ पर जो आपका स्प्राइट है वो एक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद होते हैं जो स्प्राइट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्स हॉरिजॉन्टल एंड वाई वर्टिकल। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द कोऑर्डिनेट्स आर डिस्प्लेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। यहाँ पर स्टेज के बॉटम राइट कॉर्नर पर, जो कि अभी पिक्सेलेट हुआ है, ठीक है, लेकिन आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। और ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स जो कि इसकी पोजीशन बताते हैं कि वेयर योर स्प्राइट इज़ लोकेटेड। ठीक है, The coordinates are displayed at the bottom right corner of the stage. These coordinates indicate the position of the sprite on the stage, जैसा कि मैंने आपको बताया।
ठीक है। अब स्क्रिप्ट एरिया के बारे में भी मैं आपको बता चुका था कि जहां से आप ड्रैग करके जिस जगह पर आप ड्रॉप करते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स को, आप जो इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करते हैं, वो आपका एरिया स्क्रिप्ट एरिया कहलाता है। दिस शोज योर कोड और प्रोग्राम। ठीक है जी, ये है आपका स्क्रिप्ट एरिया, या आपका कोड और प्रोग्राम शो कर रहा है कि आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं इस कैरेक्टर को, इस स्प्राइट को। ठीक है जी। यू कैन ड्रैग ब्लॉक्स फ्रॉम द पैलेट। ठीक है, तो ये जो पैलेट था जहां से आप इसको ड्रैग कर रहे थे, यही कहलाता है आपका पैलेट, और ये कहलाता है आपका स्क्रिप्ट एरिया, और ये कहलाती है आपकी स्क्रिप्ट। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको अब तक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। स्क्रिप्ट इज द सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू द स्प्राइट। ठीक है, क्या कहलाता है स्क्रिप्ट? सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो आपने स्प्राइट को दी हैं, जो आप पैलेट से ड्रैग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है जी, दैट यू गिव टू द स्प्राइट टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, ईच स्प्राइट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट एरिया। ठीक है, हर स्प्राइट का उसका अपना अलग स्क्रिप्ट एरिया होता है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल स्प्राइट्स लेते हैं तो उन स्प्राइट्स का अपना अलग अलग मल्टीपल अपना अलग अलग स्क्रिप्ट एरिया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कैट चूज किया है तो ये कैट का स्क्रिप्ट एरिया है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी और कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ तो उसका स्क्रिप्ट एरिया अलग होगा, यानी जो उसकी मूवमेंट के लिए, उसके मोशंस के लिए जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो मुझे एक अलग स्क्रिप्ट एरिया पर देनी पड़ेंगी। ठीक है, स्प्राइट लिस्ट। स्प्राइट लिस्ट क्या चीज़ है भाई? समझ आ रहा होगा कि जहां पर आप कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्लेज द थंबनेल्स ऑफ ऑल स्प्राइट्स अवेलेबल इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं स्प्राइट के, जितने भी थंबनेल्स मौजूद हैं वो आपको दिखाए जाते हैं कि आपको कौन सा चूज करना है। यू कैन क्लिक द ब्लू इन्फॉर्मेशन आइकन और एनी स्प्राइट टू चेंज इट्स नेम एंड बिहेवियर। आप एक आइकन नज़र आता है वहाँ पर, ठीक है, जो कि अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है वो आइकन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको उसका नाम चेंज करना है, बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है, आपको उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग करनी है तो आप स्प्राइट लिस्ट के अंदर उस कैरेक्टर की, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम बैकड्रॉप पे। बैकड्रॉप इज द बैकग्राउंड दैट वी कैन ऐड ऑन आवर स्टेज बाय डिफॉल्ट, देयर इज नो बैकड्रॉप इज एडेड इन अ प्रोजेक्ट। बैकड्रॉप कुछ भी नहीं है, जो स्टेज एरिया आपका था उसके पीछे का जो वाइट आपको बैकग्राउंड दिख रहा है वही बैकड्रॉप कहलाता है। आप उस बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। यू मे चेंज हाउ योर स्टेज लुक्स बाय एडिंग न्यू बैकड्रॉप्स। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको ये बिल्कुल इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट दिख रहा है, आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कौन सा बैकग्राउंड लगाना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप उसके बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वाइट एरिया है पीछे का बैकग्राउंड, वही उसका बैकड्रॉप है। ठीक है जी, अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट ब्लॉक पे। स्क्रिप्ट एरिया हैज 3 डिफरेंट टैब्स। अ टैब इज अ स्मॉल फॉर्म और एरिया दैट कंटेन्स सिमिलर कमांड और ऑप्शंस। ठीक है, स्क्रिप्ट एरिया हैज 3 डिफरेंट टैब्स। अ टैब इज अ स्मॉल फॉर्म और एरिया दैट कंटेन्स सिमिलर कमांड और ऑप्शंस। ठीक है, टैब क्या होता है? जो कमांड और ऑप्शंस कंटेन करता है। ठीक है, ये आपका एक टैब है, या आप इसको टैब समझ लें या इसको आप ब्लॉक समझ लें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है स्क्रिप्ट ब्लॉक की। स्क्रिप्ट एरिया हैज 3 डिफरेंट टैब्स। अ टैब इज अ स्मॉल फॉर्म और एरिया दैट कंटेन्स सिमिलर कमांड और ऑप्शन, और उसे ही हम स्क्रिप्ट ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप टैब्स देख रहे हैं मल्टीपल, मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स को लाके ड्रॉप किया है, इन्हें ही हम स्क्रिप्ट, और इससे जो इंस्ट्रक्शन का एक पूरा ब्लॉक, कोड का ब्लॉक क्रिएट हुआ है, इसे हम स्क्रिप्ट ब्लॉक कह रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा स्क्रिप्ट एरिया, ये है हमारा स्क्रिप्ट ब्लॉक। ठीक है, ये है हमारा पैलेट, ये है हमारा स्टेज। यहाँ कॉर्नर पे इसके कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। यहाँ से आप इसका ये जो ब्लू आइकन है, यहाँ से आप इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ से कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर के लिए उसका अपना अलग स्क्रिप्ट एरिया। ठीक है जी, तो बैकड्रॉप के बाद है और स्क्रिप्ट ब्लॉक के बाद है हमारे पास स्क्रिप्ट टैब। ठीक है, Code tab in Scratch 3, you can think of this area as your toolbox. When you click on this tab, the block palette will open. You tell the sprites exactly what to do by giving them commands. Script tab पे आप sprites को command दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। Command is an instruction to do a particular task. ये आप सबको पता है। In Scratch, these commands are shown in the form of code blocks. In the blocks जो आपको मैंने ऊपर दिखाई, ठीक है, in the blocks palette। ठीक है, द ब्लॉक पैलेट कंसिस्ट ऑफ एवरी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ब्लॉक पैलेट था वो हर
इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है, यानी कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर। अब आपको उससे जो टास्क परफॉर्म करवाना है, आप उसके मुताबिक उन इंस्ट्रक्शंस में से कोई भी एक ब्लॉक में जाएंगे और वो इंस्ट्रक्शन, जैसे अगर आपको उसको मूव करवाना है तो आप पैलेट में जाएंगे, पैलेट में मोशन का एक ऑप्शन होगा, इस मोशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाएंगे कि आपको किस तरीके का मोशन करवाना है, जिस तरीके का भी आपको, जिस तरीके की मूवमेंट उस कैरेक्टर को आपको देनी है, आप उस इंस्ट्रक्शंस के टैब को सिलेक्ट करेंगे, उस कलर्ड ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देंगे। तो बेसिकली हम पैलेट से जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर बने होते हैं, ये इसमें से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जब हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड्स। ठीक है, तो ये कहलाता था आपका स्क्रिप्ट टैब। ठीक है जी, ब्लॉक्स पर्पस एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं, यानी जो पैलेट के अंदर जो आपको मैंने ब्लॉक्स दिखाए थे, ठीक है, अब आपको वेबसाइट एक दफ़ा दिखा देनी चाहिए ताकि मैं आपको अच्छे से नीचे समझा पाऊँ कि हर ब्लॉक का क्या मतलब है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, ये हमारा स्प्राइट है, ये जो इंटरफेस है वो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ इसकी, ये हमारा स्प्राइट है और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स शो रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ से आप मल्टीपल कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस स्प्राइट के बिहेवियर को, जो भी आपको चेंजिंग इसके अंदर करनी है, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, हियर इज़ द बैकड्रॉप ऑप्शन, यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इसका। और इसके अलावा ये है आपका स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पर आप स्क्रिप्ट को जितने भी आपके ब्लॉक्स में से आप इंस्ट्रक्शंस को ड्रॉप करेंगे पैलेट में से, तो आप यहाँ पर लाके इसको ड्रॉप करेंगे और ये है आपका पैलेट। ठीक है, अभी मैं मोशन के पैलेट पे हूँ, अब मैं आ गया लुक्स के पैलेट पे। ठीक है, तो लुक्स में आपको क्या इससे काम करवाना है वो सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, लेकिन आप सारी की सारी ड्रॉप नहीं करेंगे, आप सिर्फ वही ड्रॉप करेंगे जो काम आपको करवाना है। साउंड के लिए अलग है, इवेंट्स के लिए अलग है, कंट्रोल के लिए अलग है, सेंसिंग के लिए अलग है, ऑपरेटर्स अलग हैं, वेरिएबल्स अलग हैं, और माई ब्लॉक्स का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, कि आप खुद का अपना कोई ब्लॉक क्रिएट कीजिए। लुक्स में अगर हम यहाँ पर मोशन पे चले जाएं, तो मोशन में अगर मुझे इसको मूव करवाना है, ठीक है, और टर्न करवाना है, ठीक है, तो मल्टीपल अगर मुझे इसको काम करवाने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसको मूव करवाना है, तो मैं इसको यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दूंगा। अब लेकिन यहाँ पर मुझे 10 स्टेप्स मूव नहीं करवाने, मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पर 15 स्टेप्स मूव करवाना चाहता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्प्राइट मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से इसी तरीके से मैं मल्टीपल यहाँ पर ब्लॉक्स ला के ऐड करूँगा। अगर मुझे इसको टर्न करवाना है तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये मूव भी करेगा, टर्न भी करेगा, और इस तरीके से हम पूरा स्क्रिप्ट टैब एक स्क्रिप्ट का ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये था स्क्रिप्ट टैब, जिसमें आपको मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। यू कैन थिंक ऑफ दिस एरिया एज योर टूल बॉक्स, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टैब द ब्लॉक पैलेट विल ओपन, आपका ब्लॉक पैलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यू टेल द स्प्राइट्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू बाय गिविंग देम कमांड्स। ठीक है, आप कमांड देंगे और बताएंगे स्प्राइट को क्या करना है। A command is an instruction to do a particular task. In Scratch, these commands are shown in the form of code blocks, जो code blocks मैंने आपको दिखाए। ठीक है, इन द ब्लॉक पैलेट, ब्लॉक पैलेट के अंदर आपको जितने भी कोड ब्लॉक्स दिख रहे थे वही कमांड्स हैं। द ब्लॉक पैलेट कंसिस्ट ऑफ एवरी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, लुक्स के लिए, साउंड के लिए, मोशन के लिए। ठीक है, दैट इज बिल्ट इनटू स्क्रैच। द कमांड्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक टास्क आर जॉइंड टुगेदर इन डिफरेंट ब्लॉक्स। जिस तरीके से मैंने मूव की कमांड को और टर्न की कमांड को ज्वाइन करा था, इस तरीके से आप डिफरेंट कमांड्स को, चाहे आप किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में जाएं, लुक्स के अंदर जाएं और एक इंस्ट्रक्शन को आप ज्वाइन कर दें साउंड की किसी एक इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो वो उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। ठीक है, मोशन, लुक, सेंसिंग, ईच ब्लॉक हैज़ एन एसोसिएटेड कलर दैट डिफरेंशिएट्स डिफरेंट कमांड्स। ठीक है, हर ब्लॉक के अंदर आपने देखा था कि डिफरेंट कलर्स थे ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके, हर कलर बता सके कि कौन सी कमांड से रिलेटेड है, वो किस ब्लॉक से रिलेटेड है, वो उसका ताल्लुक किस ब्लॉक से है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मोशन का ब्लॉक है, दीज कोड्स आर यूज टू मूव द स्प्राइट ऑन द स्टेज। मोशन का ब्लॉक किस लिए यूज होता है? मोशन के ब्लॉक के अंदर तमाम वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्प्राइट की मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अगर आपने उसको मूव करवाना है या टर्न करवाना है, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, मूव का, टर्न का, गो टू का, ठीक है, एज मतलब कॉर्नर, ठीक है, अगर आप उसको जंप करवाना है, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इवेंट्स ट्रिगर स्पेसिफिक कोड एट अ पर्टिकुलर टाइम और एक्शन। व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड
व्हेन स्पेस की इज प्रेस, यानी कि जब मैं फ्लैग क्लिक करूँ तो क्या हो, स्पेस की प्रेस करूँ तो क्या हो, ठीक है। इवेंट्स के लिए ये वाला ऑप्शन है। साउंड, दिस इज़ यूज टू प्ले साउंड, साउंड के लिए आपको साउंड का ब्लॉक यूज़ करना है। प्ले साउंड, प्ले ड्रम, फॉर स्पीड क्या रखनी है आपको उसकी, ठीक है। बीट्स और कितनी भी उस पर आपको नोट पे उसको चलाना है वो आप डिसाइड करेंगे साउंड के ब्लॉक में, ठीक है। लुक्स, दीज कोड्स आर यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। लुक से यही समझ आ रहा है कि हम स्प्राइट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं। से थिंग स्विच कॉस्ट्यूम टू एंड स्विच बैकड्रॉप टू आर सम कॉमनली यूज्ड कोड्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको कमांड्स दी हुई होती हैं जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो वर्क करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल में क्या है, दीज कोड्स कंट्रोल द एक्शंस ऑन द स्टेज। ये आपको जितने भी उसके एक्शंस हैं स्प्राइट के उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। कि कब रुकना है, कब रिपीट करनी है, कोई टास्क कब रिपीट करना है, कब आपको एग्जीक्यूट करते रहना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे प्रोग्रामिंग से, लूप्स के कॉन्सेप्ट से, कि कब आपको रिपीटिशन करनी है, कब आपको कंडीशन देखनी है, ठीक है। और सेंसिंग में क्या है, दीज कोड सेंस एनी स्पेसिफिक हैपनिंग, ठीक है। टचिंग माउस पॉइंटर, टचिंग कलर, आस्क एंड वेट, ये सेंस करता है, ठीक है। डेटा, दीज आर यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स एंड लिस्ट, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। वेरिएबल एंड लिस्ट को इनिशियलाइज करता है। पेन, दिस इज यूज टू ड्रॉ लाइंस, रेक्टेंगल्स एंड अदर शेप्स, ये इसलिए यूज़ होता है ताकि आप कुछ ड्रॉ कर सकें, ठीक है, कि किस तरफ किस तरीके से क्या चीज़ ड्रॉ करनी है। ऑपरेटर्स, दिस शोज द अवेलेबल अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये जिस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स की मदद चाहिए होती थी कंडीशंस के लिए, चूज़ करने के लिए कि अगर ये चीज़ इससे बड़ी है या ये चीज़ इससे ज़्यादा है या ये चीज़ इसके बराबर है, तो उसमें क्या फंक्शन, क्या आपको एक्शन परफॉर्म करना है, ये ऑपरेटर्स की मदद से होगा। तो यहाँ पर हर काम के लिए आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं और हर ब्लॉक के अंदर ढेरों इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं।